अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट हाजरा बतूल और आज की वीडियो का टॉपिक है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मतलब खुद से बातें करना ये हमारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे बुरा हो सकता है। पहली चीज़ तो ये खुद से बातें करना है क्या। अब जाहिर है ये वो बातें तो है नहीं जो हम आपस में लोगों से करते हैं और वही हम अगर ऊंचा ऊंचा शीशे के सामने बैठ के खुद से बात करने लग जाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो देखने वाले हमें डेफिनेटली पागल समझेंगे। ये वो बातें नहीं है। ये बातें हैं आपकी सोच की बातें जो आपके दिमाग के अंदर चल रही हैं, जिसे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ पे सोच रहे होते हैं तो उससे मिलते-जुलते और भी बहुत से ख़यालात हमारे ज़हन में आने लगता है और हमें लगता है कि ये तो ऐसे ख़यालात हैं ना, खुद से ही आ रहे हैं, हम इसको ओवरथिंकिंग भी कहते हैं। लेकिन असल में ये ख़यालात खुद से नहीं आ रहे होते। हम उन चीज़ों के बारे में अनकॉन्शियसली सोचना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो ख़यालात हमारे ज़हन में आते हैं। हम इसको कहते हैं सेल्फ टॉक। अब भाई देखें, ये चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होगी तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगी और नेगेटिव होगी तो आपको नुकसान देगी। अब हमने ये देखना है कि हम अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कैसे बनाएं ताकि हम इससे बेनिफिट ले सकें। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि एक ही सिचुएशन में हमारी जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव कैसे हो सकती है और नेगेटिव कैसे होती है, कैसे हम सोचते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर वन इज़ लाइक आप कोई अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहते हैं तो नेगेटिव क्या होगी, बहुत से ख़यालात आने लग जाएंगे। जैसे अगर मैंने अपनी मर्ज़ी का कोई काम किया तो मैं सबको मायूस कर दूंगी, जिनकी मुझसे उम्मीदें वाबस्ता हैं वो मायूस हो जाएंगे। पॉजिटिव, मेरे लिए ये काम सही लग रहा है मुझे तो इसलिए मुझे करना चाहिए, मैं इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखूंगी। और रही बात लोगों की तो वो खुद से समझ जाएंगे। नंबर टू, अगर हम किसी काम में हार जाएं, नाकाम हो जाएं तो भी हमारे पास दो थॉट्स होते हैं। नेगेटिव वन इज़ लाइक मैं शर्मिंदा हूँ या मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझसे ये इतना सा काम नहीं हुआ, मुझे कुछ भी करना नहीं आता, वगैरह वगैरह। यही अगर आप पॉजिटिव में इसको सोचेंगे तो एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की। मतलब कोशिश करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मैं खुश हूँ कि मैंने कोशिश की और मैंने इससे सीखा। एक और एग्जांपल कि अगर मेरा वज़न ज़्यादा है या मैं थोड़ी चबी हूँ, हेल्दी हूँ, तो भी मेरे पास 2 टाइप के सेल्फ टॉक होंगे, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव क्या कि भई मेरा वज़न ज़्यादा है, मैं तो खूबसूरत नहीं लगती, मैं बाकी लड़कियों की तरह प्यारी नहीं लगती, वगैरह वगैरह, ठीक है? और अगर पॉजिटिव हो तो मैं काबिल हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं सेहतमंद हूँ, या फिर जो मेरी बाहरी शक्ल सूरत है वो मेरी काबिलियत को डिफ़ाइन नहीं करती। फिर जब हम कोई नया काम करने जाते हैं तब भी हमारे पास 2 किस्म के सेल्फ टॉक आते हैं। हम कोई भी डिसीज़न लेने से पहले ना वो एक थॉट्स की बम्बार्डमेंट चल रही होती है। उसमें नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव क्या कि मैंने पहले कभी ऐसा काम किया ही नहीं है, ये मैं कैसे करूँगी, मुझे तो ये करना ही नहीं आता, अब मुझे आता ही नहीं है, मैं गलती कर दूँगी इसमें, या मुझसे सही से होगा नहीं। पॉजिटिव क्या है कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा एटलीस्ट, और चलो अगर मुझे नहीं भी आता तो मैं कोशिश करूँगी तो मैं नया सीख जाऊँगी, और जब मैं आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाऊँगी तो मैं इसको बहुत परफेक्टली कर भी लूँगी। अब देखें, इन दोनों सेल्फ टॉक्स में से हमें पॉजिटिव वन को अपने अंदर इंक्रीज़ करना है ताकि हम बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ। अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बेनिफिट्स बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट इज़ आपकी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करती है। सेल्फ इस्टीम क्या, आपकी नज़र में जो आपकी वैल्यू है, जब आप खुद अपनी वैल्यू करना सीखेंगे, उसको पहचानेंगे, तभी आप दुनिया को दिखा पाएंगे, ठीक है। नंबर टू जो है वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। हर बंदे को स्ट्रेस होता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सिचुएशन में, तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। उसके बाद जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, इन सब के सिम्टम्स को रिड्यूस करती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मतलब क्या कि हम जब थेरेपीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। फिर देखें, इंसान का दिमाग उसको कंट्रोल नहीं करता, इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करता है। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के थ्रू आपको ये फील होगा कि आपकी लाइफ पे आपका कंट्रोल है, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे और फिर पॉजिटिव चीज़ें करेंगे। उसके अलावा पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको काम करती है, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब कुछ जब रिमूव करती है तो आप एक हेल्दी मेंटल लाइफ बिल्ड करते हैं अपने लिए।
और लास्ट में ये कह लें कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है वो मोटिवेशन की बेस्ट रेमेडी है। मतलब आप जब देखें ना, आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो ही आप मोटिवेट होंगे ना कि मुझे ये काम करना चाहिए। अगर आप वही नेगेटिव बातों के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, आप डेफिनेटली कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पॉजिटिविटी आपको खुद से देखनी पड़ेगी। हर बात में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है जो हम नहीं देखते। उसके बाद है, देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कहते हैं ना हम लोग, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इसी उम्मीद पे ही आपकी मेंटल हेल्थ भी कायम है। जब तक हमें एक पॉजिटिव होप होगी ना, हम उसके लिए एफर्ट्स करते रहेंगे। इसलिए अपनी होप को कभी भी ख़त्म ना होने दें, ताकि आप मेंटली फिट रहें, हेल्दी रहें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आप आने वाली मज़ीद वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।